हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अब हम आगे बढ़ते हैं सेट्स में इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6 में। ओके, इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 1.6 में हम टॉपिक देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, दो सेट्स पे यूनियन या इंटरसेक्शन जब हम करते थे तो उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। इसको हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ समझेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो आइए पहला फॉर्मूला हम देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से करिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझिए। इसको समझने के लिए हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से चेक करिए, ये यूनिवर्सल सेट हमने बनाया, ये सेट ए है और ये फाइनाइट सेट बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए है और ये बी है। ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से चेक करिए, ये पोर्शन कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये वाला, ये पोर्शन हो जाएगा आपका ए माइनस बी। और ये वाला पोर्शन जो मैंने डॉट डॉट किया है, बताइए भाई, ए में से हमने बी के एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है, ये कितना हो जाएगा आपका बताइए? ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब a यूनियन b का क्या मतलब है? ध्यान से चेक करिए, a यूनियन b में आपके पास क्या आ रहा है? a यूनियन b में ये पूरा पोर्शन आ रहा है, ये पूरा a यूनियन b तो सबको निकालना आता है, ये पूरा ही क्या है? a यूनियन b है। मतलब a यूनियन b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? a माइनस बी वाले आएंगे, a इंटरसेक्शन b वाले आएंगे और b माइनस a वाले आएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से चेक करिएगा जरा। हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे बताइए? ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ए माइनस बी के सभी एलिमेंट्स ले लें, ये देखिए इतने पार्ट के, इतने पार्ट के ले लें पहले, और फिर इतने पार्ट के ले लें, और फिर इतने पार्ट के ले लें। ठीक, तो ए यूनियन बी कवर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, इसमें हम क्या करते हैं? एडिंग, ये RHS में हम क्या करने जा रहे हैं? एडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करेंगे इसमें, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? सुनो बच्चों, ये जो हमने आपको बोला ना, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा तो एक नंबर ही ना, तो किसी भी नंबर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये कोई नंबर ही तो होगा, और नंबर को तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें RHS में। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ऐसा तो था। अब इसमें हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और सब्ट्रैक्ट क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, ये दोनों इनको चेक करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ये दोनों मिलके बन जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कैसे? ध्यान से चेक करो, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन क्या है? इतना पोर्शन बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी को, और इतने पोर्शन में, ये जो भी मैंने शेड किया था, इतने पोर्शन में अगर आप क्या ऐड कर दो? इतना पोर्शन ऐड कर दो, ये देखो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप ऐड कर दो तो आपको मिल क्या जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मिल गया, प्लस ठीक इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए, क्या था? बी माइनस ए। ध्यान से चेक करो, ये वाला पोर्शन था, देखो ये वाला पोर्शन था ए,
ये वाला पोर्शन, ये जितने पे मैंने ऐसे ऐसे किया है, ये अंदर वाला पूरा पोर्शन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। इसमें अगर आप क्या ऐड कर दो, ये बीच वाला पोर्शन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड कर दो तो सेट बी ही तो मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और प्लस माइनस क्या बचा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये आप याद कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट होता है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो उस टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, सुनो, ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट है तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई नहीं, यानी कि 0। तो उस टाइम ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है इस तरीके से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस इसकी जगह 0 हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये फॉर्मूला आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होंगे, कर लीजिए। तो सेकेंड फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 फाइनाइट सेट है आपके पास ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब ध्यान से सुनिए, आप ए बी सी का ऐसा साइकिल बना लो, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस, देखिए आगे जगह नहीं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, और सी इंटरसेक्शन ए जो होता है वही ए इंटरसेक्शन सी होता है, बात क्या है, सेम। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्लस करना है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद करनी है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको प्रूव देखिए कैसे करेंगे। इसको प्रूव हम इस तरीके से करेंगे, इसका LHS लेते हैं और RHS लेके आते हैं। तो इसका LHS क्या है, LHS इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। जब हमने शुरू में आपको सेट पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तो याद होगा आपको, हमने बताया था 2 सेट का यूनियन भी एक सेट होता है। ठीक है, तो अगर बी यूनियन सी जो है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लें, ठीक है, बी यूनियन सी को अगर हम कुछ अज्यूम कर लें, ठीक है, कुछ भी सपोज अज्यूम क्या करना है, मतलब ये बी यूनियन सी भी एक सेट होगा। ठीक, तो सपोज ये बी यूनियन सी आपका दूसरा सेट है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ए को आप पहला सेट मान सकते हो, ये ए को आप पहला सेट यानी कि कैपिटल एक्स मान सकते हो, और बी यूनियन सी को आप कैपिटल वाई मान सकते हो। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बताइए, देखिए ध्यान से, एक्स की जगह आपको क्या रखना है, कैपिटल ए, ठीक, और वाई की जगह आपको क्या रखना है, वाई की जगह आपको बी यूनियन सी रखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई वाला फॉर्मूला आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था उसी की हेल्प से हमने ये लिखा, बस सेट के नाम चेंज किया, उसी को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये बात समझ में आई, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करिए, वैल्यू रख दीजिए। तो हमने आपको दिखाने के लिए किया ताकि आपको समझ में आए, इसको आप काट दीजिए। ठीक, ये नहीं करना है आपको तो बस लिखना है कि सच में कौन से सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई की जगह क्या आ जाएगा, बताइए, बी यूनियन सी माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x की जगह a इंटरसेक्शन और y की जगह क्या था, b यूनियन, सॉरी y की जगह क्या था, b यूनियन c था, यस, y की जगह क्या था, b यूनियन c था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके पास, कोई दिक्कत है? अब देखिए जरा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a प्लस, अब देखिए b यूनियन c पे
आप ये वाला फार्मूला दोबारा लगा सकते हो। सिर्फ इतने को देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी पे आप नीचे वाला फार्मूला लगा सकते हो। क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, मतलब माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर आप कुछ भी बना लीजिए, लेट अस से इसको 1 बना लिया। अब यहाँ पे सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है। ध्यान से चेक करिए, ये प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला पोर्शन, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चेक करिए, सॉल्व करके इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अभी तक आपने सॉल्व किया और आया क्या है, आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे, ध्यान से देखिए, आप लेके चले थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी आप लेके चले थे, और ये सब आ गया है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया है। इसी को आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। अब ये वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, इतने को, तो इतने को मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताता हूँ, समझो, ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, ये यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिएगा जरा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन लिखेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। ठीक उसी तरीके से जैसे आप छोटी क्लास में करते थे, अगर इस इंटरसेक्शन की जगह इनटू होता और यूनियन की जगह क्या होता, मान लो प्लस, तो आप क्या लिखते, ए इंटू बी और प्लस बी प्लस ए इंटू सी लिखते हैं आप, है ना, ऐसे ही करते थे। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इनटू की जगह इंटरसेक्शन सोचना है और प्लस की जगह यूनियन सोचना है। ठीक, ये देखिए, तो ऐसा आपके पास आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, चलो, तो ये हो गया, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से चेक करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अंदर, अंदर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब सुनो, ए और बी अगर दो सेट थे तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होंगे, सेट ही तो होंगे। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इतना ले लेंगे, फिर यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इतना ले लेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा आ गया आपके पास। तो अब इसकी वैल्यू ले जाके हम ऊपर रख देते हैं। ठीक, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे ऊपर वैल्यू रखूँगा, कर लीजिए। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसी इक्वेशन 1 को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, ये जो भी था इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी, तो इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दीजिए। क्या आया है, ये आया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ब्रैकेट में करते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली थी वहाँ हमने कॉपी कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह बना के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और ध्यान दीजिएगा माइनस आप अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इससे पहले एक स्टेप आया था क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप इसको ऐसे ही रहने दो, अभी नंबर को इधर मत भेजो, ऐसा नंबर करके मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख दो। देखो कैसे लिख दो बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिख दो, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, हमने इंटरसेक्शन को यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ऐसा हमको मिला था। ठीक है, ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, तो आप इसको भी ऐसे रहने दो। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी भी तो एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी भी तो एक
सेट है और ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप एक्स अज्यूम करो और ए इंटरसेक्शन सी को अगर आप वाई अज्यूम करो तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला, यही वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो माइनस, अब जो काम भी करोगे यहाँ ब्रैकेट में करोगे, ठीक, तो इसको अगर हम खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई। देखिए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई है ना, ये इस फॉर्मूले से बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, ये एक्स है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई की जगह ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ये देखिए ये माइनस है और ये एन के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या आ गया, अब ध्यान से सुनो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही तो हो जाएगा भाई, ए और बी का कॉमन पार्ट और ए और सी का कॉमन पार्ट और उन दोनों का कॉमन पार्ट। ठीक है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही तो हो जाएगा। इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देखिए कैसे, ये तीन सेट है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी था पहले, तो ध्यान से चेक करिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट, ये रहा ए और बी का कॉमन पार्ट, फिर ए और सी का कॉमन पार्ट, ध्यान से चेक करिएगा, ए और सी का कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट, ये रहा सी और ये रहा ए, तो ये हो गया। ठीक, ये जो चेक वाला पोर्शन है, ये जो चेक वाला पोर्शन है, यही किसको दिखा रहा है, यही दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के इंटरसेक्शन को दिखा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस और इसकी जगह हमने लिख दिया क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो हमारा वही बन जाएगा जो हमको लाना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस, अब पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ, अब इसको लिख लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला देखिए प्रूव हो गया, यही लेके आना था। ठीक है, कर लीजिए। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 एनसीईआरटी का। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो बच्चों, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू 50। मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो एक्स एक सेट था, वाई एक सेट था, तो एक्स यूनियन वाई भी एक सेट होगा। तो ये जो एक्स यूनियन वाई जो एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये बात हमको दी हुई है, यानी कि 50 एलिमेंट्स हैं। इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। तो इसमें 50 एलिमेंट्स हैं। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स हैज़ 28। ओके, एक्स में कितने एलिमेंट हैं, 28। इसी तरीके से वाई हैज़ 32, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इज इक्वल्स टू 32। आपको बताना हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, बस अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना था। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई ये निकालना था। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है कितना, 50, तो इसके नीचे 50 रख देंगे। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितना है,
28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y, y में कितने एलिमेंट्स हैं 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 32 प्लस 28 कितना होता है बताइए, ये होता है आपका 40 आई थिंक, यस 2 नॉट 40, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 8 10 1 कैरी जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 60 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए ये जो माइनस ऑफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये है तो एक नंबर ही ना। अगर बताओ यहाँ -25 लिखा था, इधर लाते प्लस करते कि नहीं करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते। उसी तरीके से इस पूरे टर्म को जब आप इधर भेजोगे तो आप साइन चेंज कर दोगे, तो उसको हम अगर लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y है तो ये एक नंबर ही ना, तो अब n के आगे प्लस लग जाएगा जिसको हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू यहाँ तो 60 है माइनस 50, क्योंकि ये 50 आप राइट में लेके जाओगे तो ये 50 का साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू व्हाट 10। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं 10, कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 कह रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। जब भी बच्चों और लगता है ना तो यूनियन आप लेके चला करिए, हमेशा याद रखिए। और का मतलब क्या होता है कि भाई देखो टोटल 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, मतलब समझिए ज़रा, अगर हम समझिए ज़रा बात को, अगर हम हम बोलते हैं लेट m denotes set of teachers who teach मैथमेटिक्स, और इसी तरीके से हम बोल दें कि लेट p denotes the set of teachers who teach physics। ये दो बातें हमने कर दी, ठीक है, दो सेट आ गए हमारे पास, m और m एंड p, ये दो सेट आ गए। आप सुनो, ये जो दिया हुआ है 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p। हमेशा याद रखिए जब भी और लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा यूनियन, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि यूनियन की डेफिनेशन क्या होती थी बताइए, m यूनियन p अगर हम बोले तो उसकी डेफिनेशन होती थी एक सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट x होगा सच दैट x बिलोंग्स टू m और x बिलोंग्स टू p, यही बात होती थी यूनियन वाले डेफिनेशन में, आपने देखा था। ठीक, तो जब भी और लगाओ, ठीक है, जो टोटल 20 टीचर्स हैं जो या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं उन्होंने बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p, क्योंकि यूनियन का डेफिनेशन क्या था, उसमें ऐसा एलिमेंट्स आ गया जो या तो m को बिलोंग करता हो या तो p को, तो पहले सेट को है तो दूसरे सेट को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। आगे पढ़िए, कह रहा है कि ऑफ दीज 20 टीच मैथ्स, ठीक है, इनमें से 12 टीचर्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m, ठीक है, मैथ्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं 12, तो m वाला जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 12। इसी तरीके से 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। अब ध्यान से समझिए जरा, 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, मतलब 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, जब भी याद रखिए, और होगा तो आपको यूनियन लगाना है, और एंड होगा तो आपको इंटरसेक्शन लगाना है, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, मतलब कि ऐसे टीचर 4 ऐसे टीचर्स हैं जो फिजिक्स तो पढ़ाते ही हैं मैथ्स भी पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, याद है आपको, m इंटरसेक्शन p का डेफिनेशन क्या था कि इसमें कोई एलिमेंट x आएगा सच दैट x बिलोंग्स टू m एंड होता था, यहाँ और नहीं होता था, इंटरसेक्शन में यहाँ डेफिनेशन में एंड होता था, एंड x बिलोंग्स टू p, मतलब ये जो एलिमेंट है m इंटरसेक्शन p वाले सेट में जो एलिमेंट आएगा वो m को भी बिलोंग करना चाहिए एज वेल एज p को भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, इनमें से कितने टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p, ये आपको निकालना है। तो लगा लीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p। आपको ये वाली टर्म निकालनी, वैल्यूज रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p कितना है 20 है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m, मैथ्स कितने टीचर्स पढ़ाते हैं 12, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p, ये आपको निकालना है, माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया है 4, ठीक। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, और उस 8 को आप लेफ्ट में लेके आओगे तो 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स फिजिक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 माइनस 8
सॉरी 20 माइनस 8 12। तो 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स, केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 25 बोलता है इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा। तो यहाँ पर देखिए 35 बच्चे हैं पूरी क्लास में, ठीक, और 24 क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 16 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ सॉल्यूशन में पहले ही लिख लिया है कि सी जो होगा, लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड लेट एफ डिनोट्स द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो दो सेट हमने ले लिए हैं, सी और एफ। सी किसको दिखाएगा, उन बच्चों को जो क्रिकेट खेलते हैं, और एफ किसको दिखाएगा, उस सेट को दिखाएगा। एफ में वो एलिमेंट्स होंगे, वो बच्चे होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बहुत सीखनी है आपको। सीखनी क्या है, देखिए यहाँ पर जो आगे इन्होंने बोला है कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, सब बच्चे इसको अंडरलाइन करें। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ, समझो उसको। देखो सबसे पहले इसको पढ़ो, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है भाई, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, मतलब सी वाले सेट में कितने बच्चे होंगे, 24। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ देखिए 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ये तो बात हमको समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। अब टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे आपके पास कितने, 35 स्टूडेंट थे टोटल। और इन्होंने ये जो लाइन बोली है, देखो बात मेरी समझो, क्या कि जो 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, क्या हम इनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पर समझो क्यों बोल सकते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसा होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब हर एक बच्चा, जो भी 35 स्टूडेंट है ना, हर एक बच्चा कम से कम एक गेम खेलता ही खेलता है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, चाहे वो दोनों ही क्यों ना खेलता हो। बात समझिए जरा। ठीक है, मतलब आप क्लास में गए, 35 स्टूडेंट को आपने खड़ा किया, पहले खड़ा किया, हाँ भाई क्या खेलते हो, उसने बताया क्रिकेट। दूसरे खड़ा किया, हाँ भाई क्या खेलते हो, फुटबॉल। तीसरे को खड़ा किया, वो कह रहा भैया हम तो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं। फिर फोर्थ स्टूडेंट को खड़ा किया, वो कह रहा हम तो फुटबॉल खेलते हैं, फिर क्रिकेट। फिर कोई बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल क्रिकेट, कोई भी बच्चा 35 बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलता नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता था ना, समझो जरा, कि 4 बच्चे ऐसे होते या 2 बच्चे ऐसे होते, बोलते हम तो खेलने ही नहीं जाते हैं, हम तो पढ़ते हैं उस टाइम पे, हम तो कुछ नहीं खेलते हैं। बात समझ में आई। इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कि ये वाली लाइन, क्या ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। मतलब कोई स्टूडेंट छूटता नहीं, हर बच्चा खेलता है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, चाहे फुटबॉल, चाहे वो दोनों ही क्यों ना खेलता हो। एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम का यही मतलब है कि कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। तो अगर वेन डायग्राम में आप इसको समझेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 2 सेट दिखाएं, सी और ये देखो सी, और ये क्या है, ये एफ, 2 सेट है। ठीक, तो सुनो, यूनियन का क्या मतलब है, सी यूनियन एफ का मतलब है ये सारा, ठीक है ना, ये सारा आ जाएगा। और आ तो जाएगा कैसे, क्योंकि या तो वो क्रिकेट खेलता होगा तो इतने पोर्शन में होगा, ठीक, या तो फुटबॉल खेलता होगा तो इतने पोर्शन में होगा। अगर वो दोनों ही खेलता होगा तो बीच वाले पोर्शन में होगा, इंटरसेक्शन वाले में, सी इंटरसेक्शन एफ में। बात समझ में आई। तो ये है कहानी इस क्वेश्चन में। इसलिए हमने यहाँ इस प्रॉब्लम को पढ़ के और उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करी, तो हमें समझ में आया हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू कितने, 35 है। क्योंकि जब सी यूनियन एफ को आप कवर कर लोगे तो सब लोग आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा चेक करो, क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे, फुटबॉल वाले जाएंगे, और दोनों वाले भी आ जाएंगे। मतलब हर एक बच्चा कवर हो जाएगा। और यही तो बोला था क्या, कि हर एक बच्चा एक ना एक गेम तो खेलता ही है। हाँ 2 भी खेल सकता होगा, तो वो सी इंटरसेक्शन एफ में आता होगा। इसलिए हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू कितना लिखा, 35 लिखा। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू 35 है। अब लास्ट में देखिए क्या पूछा उन्होंने, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ। बोथ का मतलब समझते हो, ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। मतलब आपको ये बीच वाले पोर्शन में कितने बच्चे निकालना है, यानी कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ को निकालना है। ठीक है, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना, या फिर ये वाला कुछ भी कह सकते हो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ कितना है, 35 है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सी में कितने एलिमेंट्स हैं 24, प्लस एफ में कितने एलिमेंट्स हैं 16, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ, ये आपको निकालना है, सी इंटरसेक्शन एफ ये आपको निकालना है। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए,
24 + 16 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 को आप लेफ्ट में लाओगे तो 35 - 40 माइनस का 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू, ये साइन अभी नहीं चेंज हुआ है, माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ। अब है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ एक नंबर ही ना, तो नंबर क्या गया तो माइनस हो, इधर भी माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 27। 26 मैंने छोड़ दिया, इसके बाद लूँगा। 27 मैंने जानबूझ के लिए, बिकॉज 25 में हमने जो बात करी थी ना, उन्होंने बोला था ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, ठीक। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट शब्द का यूज़ यहाँ पर इन्होंने नहीं किया। बात समझिए थोड़ा सा। देखिए पहले हम आपको यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखिए एक यूनिवर्सल सेट है और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने लोग हैं, 200। कैसे, समझिए जरा बात को समझिए। कह रहा था देयर आर टोटल 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए सर्वे किया गया, 200 लोग ऐसे पकड़ में आए जिनको स्किन डिसऑर्डर था। अब एक बात बताओ, 200 लोग हैं उनको स्किन डिसऑर्डर है, मतलब स्किन में कुछ प्रॉब्लम होगी केमिकल गिरने से। इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है आगे, बात समझिएगा जरा। बोला है 120 बीन एक्सपोज टू केमिकल C1 एंड 50 एक्सपोज टू केमिकल C2 एंड 30 बोथ टू द केमिकल C1 एंड C2। बात समझिएगा स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि भाई 20 लोगों का पूरा डेटा उठाया गया, 20 कह रहा हूँ सॉरी, 200 इंडिविजुअल्स को उठाया गया, उनको स्किन डिसऑर्डर था और उसमें से ये पाया गया कि 120 को किसकी वजह से प्रॉब्लम थी, केमिकल C1 की वजह से, और 50 लोगों को किसकी वजह से प्रॉब्लम थी, केमिकल C2 की वजह से, और 30 लोग ऐसे थे जिनको दोनों से प्रॉब्लम हुई थी, केमिकल C1 और C2 से। लेकिन पता है बच्चों, समझो जरा बात को, अगर आपसे ये जो थर्ड पार्ट इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2, ठीक। अगर आप गलती से सोचेंगे, देखो और का मतलब यूनियन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो C1 और केमिकल C2, C1 या तो C2 से एक्सपोज हुए हैं या उनको प्रॉब्लम हुई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2, आप गलती से आंसर क्या दे देंगे, आप गलती से बोलेंगे टोटल 200 लोग थे तो आंसर का 200 दे दो, गलत। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि एटलीस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2, ऐसा तो नहीं बोला है उसने, है ना। मतलब ये जो 200 लोग उठाए गए हैं इसमें से हर एक बंदा, स्किन डिसऑर्डर तो है सबको, बात समझिए जरा, स्किन डिसऑर्डर तो है 200 लोगों को, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो C1 और C2 से ही हो। भाई किसी लैब में 200 लोगों ने मान लो काम किया, किसी लैब में 200 लोगों ने काम किया, अब लैब में तो बहुत सारे केमिकल्स हैं ना, मतलब लैब का अगर यूनिवर्सल, हाँ लैब में बहुत सारे केमिकल्स हैं, क्या केमिकल C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने केवल 2 ही केमिकल की बात करी है, केमिकल C1 और केमिकल C2 की बात करी है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 200 लोग उठाए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा केमिकल C1 और C2 से ही एक्सपोज हुआ, उसे केमिकल C1 C2 से ही प्रॉब्लम हुई। इन्हें स्किन डिसऑर्डर तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये C1 और C2 से ही हुआ हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने क्या बोला था, ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। टोटल 35 स्टूडेंट दिए थे, वहाँ पे उन्होंने याद करिए टोटल 35 स्टूडेंट दिए थे और उन्होंने बोल दिया था हाँ भाई हर एक स्टूडेंट पक्का खेलता है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो चाहे वो फुटबॉल। तब हमने समझा था क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35, बट यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल C1 यूनियन केमिकल C2 इज इक्वल्स टू 200 नहीं होगा, क्योंकि ये 200 तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 200। क्यों? क्योंकि ये 200 तो स्किन डिसऑर्डर वाले लोग हैं भैया, जरूरी थोड़ा ना है या तो C1 से हुए हो या तो C2 से हो, समझ में आई बात? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में वो लिख देते कि गिवन दैट एटलीस्ट ईच ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2, अगर ऐसा ये दे देते कि हर एक बंदा C1 और C2 से, हर एक बंदे का जो स्किन डिसऑर्डर है वो C1 C2 की वजह से हुआ है, ठीक है, तब तो हम ऐसा लिख सकते थे, बट अभी हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो यही बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी, यानी कि जो भी लैब में बंदे काम कर रहे थे टोटल, ठीक है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट में कितने बंदे टोटल 200, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पे एक वेन डायग्राम अगर हम बनाएं तो ध्यान से चेक करिएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 200 लोग हैं, ठीक। अब ये पहला सेट है जो C1 को दिखा रहा है और ये दूसरा सेट है जो C2 को दिखा रहा है, ठीक। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन किसको दिखा रहा है बताइए, इतना पोर्शन किसको दिखा रहा है, इतना पोर्शन दिखा रहा है आपका C1 माइनस C2 को, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है या फिर ये जो डॉट वाला पोर्शन है, ये डॉट वाला पोर्शन किसको दिखा रहा है बताइए, C2 में से ये वाला बीच वाला पोर्शन हटा दो, यानी कि ये दिखा रहा है किसको, C2 माइनस
C1 को, और ये बीच वाला पोर्शन किसको दिखा रहा है? बीच वाला पोर्शन किसको दिखा रहा है स्टूडेंट्स? बीच वाला पोर्शन दिखा रहा है आपका C1 इंटरसेक्शन C2 को। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे इसी डायग्राम में फिर से पूछूं, इसी डायग्राम में मैं आपसे फिर से पूछूं क्या कि मुझे ना C1 माइनस C2 बताओ, C1 माइनस C2 बताओ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2, मतलब ऐसे बंदे जो C1 से एक्सपोज हुए बट C2 से नहीं, यही तो पूछा है। पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू द केमिकल C1 बट नॉट C2। C1 से तो हुआ बट C2 से ना हुआ, यानी कि C1 में से C2 वाले हटा देंगे। तो बताओ ये पोर्शन आपको चाहिए, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये पोर्शन आपको चाहिए स्टूडेंट्स? ये पोर्शन बताओ कैसे निकालोगे? ये पोर्शन आप इस तरीके से निकालोगे, सुनो, आप बोलोगे ना ये भाई पूरे वाले में से, ध्यान चेक करिएगा, आप बोलोगे पूरे वाले में से ये हटा दो, ये बीच वाला, तो मैं बोलूँगा ये पूरा वाला क्या है? तो आप बोलोगे ये पूरा वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C1। इसमें से किसे हटा दो? ये वाले को हटा दो, और ये क्या है? ये C1 इंटरसेक्शन C2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। बात समझ में आई? बात समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। ठीक, C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब C2 से तो एक्सपोज हुए हों बट C1 से ना हुए, उसका मतलब C2 में से किसको हटा दो? C2 वाले सेट में से किसके एलिमेंट्स हटा दो? C1 वाले सेट के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1, ये कैसे मिलेगा बताओ? यानी कि आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, जो डॉट डॉट वाला चाहिए, ये चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1 कैसे मिलेगा? आप बोलोगे C2 में से किसको हटा दो? ये बीच वाले पोर्शन को। C2 में से किसको हटा दो? ये बीच वाले पोर्शन को। यानी कि दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, ये ठीक है। अब आइए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। टोटल 200 लोग थे स्किन डिसऑर्डर के साथ, 120 हैड द स्किन एक्सपोज टू केमिकल C1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इज इक्वल्स टू, केमिकल C1 से कितने लोग एक्सपोज हुए? 120, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C1 इज इक्वल्स टू 120। उसके बाद 52 केमिकल C2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C2 इज इक्वल्स टू कितने हो गए यहाँ पर? 50, ठीक। एंड 32 बोथ, 32 बोथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, मतलब C1 से भी हुआ है एज वेल एज C2 से भी हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन दिया, मैंने आपको बताया बोथ या एंड कहीं पर लिखा हो तो इंटरसेक्शन दिया होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल्स टू कितना है? 30 दिया हुआ है, ठीक। अब इन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। केमिकल C1 बट नॉट C2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 में कितने एलिमेंट्स थे? 120 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 कितना दिया हुआ है? 30, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 90, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया? 90, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए, केमिकल C2 बट नॉट C1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 50 माइनस इंटरसेक्शन वाले कितने? 30 ना, हम तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 20, तो पार्ट 2 का आंसर कितना आ गया आपके पास? 20। अब पार्ट 3 देखिए, ठीक है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 200 इसका आंसर नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 और C2 का हम फॉर्मूला लगाएंगे, C1 और का मतलब यूनियन C2। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 कितने? 120 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 कितने? 50। और ये वाला एग्जांपल आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, C1 इंटरसेक्शन C2 कितना दिया था? 30, तो 120 प्लस 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल्स टू 140। तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना है? 140 है, ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेते हैं एग्जांपल नंबर 26, बट उससे पहले आपको मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम का रूल याद दिला देता हूँ। याद है आपको? डिमॉर्गन्स थ्योरम में एक रूल था, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, याद है? और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे स्टूडेंट, याद है आपको? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे बताओ? मान लो कोई सेट है अगर आपके पास, क्या M सेट है, तो M का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते थे? M का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? यूनिवर्सल में से सेट M के एलिमेंट्स को हम हटा देते थे, याद है? M कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस M। इसी तरीके से जब आपको, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जब आपको हम बोले किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब मान लो हम आपको बोले n सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप बोलोगे भाई u माइनस यूनिवर्सल सेट में से आप किसको हटा दोगे? सेट n के एलिमेंट्स को हटा दोगे, यही चीज़, ठीक। इसी तरीके से अगर हम आपको बोले कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यूनिवर्सल वाले सेट में से आप किसको हटा दो?
अब देखो ए यूनियन बी भी तो एक सेट होगा और इस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो किसका, ए यूनियन बी का, तो यूनिवर्सल में से आप ए यूनियन बी को ही तो हटाओगे। और ध्यान दीजिएगा, सुनिए एक बार बताइए, अगर LHS RHS के इक्वल है, ठीक, मतलब ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, समझिए, अगर हम टेकिंग नंबर्स ऑन बोथ साइड कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझो ना, क्या कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं, जैसे कि मान लो A इज इक्वल्स टू अगर B है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, देखो 400 बच्चों का सर्वे किया गया, समझिए जरा। तो ये जो 400 बच्चे हैं क्या हो जाएंगे बताओ, ये यूनियन हो जाएंगे क्या, मतलब जितने भी अभी आगे बात करेगा, जी नहीं, जरूरी नहीं कि ये यूनियन हो। जब वो एटलीस्ट करके बोल दे कि हाँ भाई हर बंदा कुछ ना कुछ जूस लेता है, जूस वाला क्वेश्चन ही, वो खेलने वाला क्वेश्चन था क्रिकेट वाला। अगर यहाँ पे बोल दे हाँ भाई हर बंदा, जैसा आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कह रहे हैं सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। ठीक है, तो सपोज कैपिटल ए सेट किसको दिखाता है, कैपिटल ए सेट डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like what, apple juice, who like apple juice। ठीक, इसी तरीके से let B be the set denotes the number of students who like, अब आगे पढ़िए, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice। ठीक है, तो B सेट किसको दिखाता है, उन बच्चों के सेट को दिखाता है जो ऑरेंज जूस लाइक करते हैं। ठीक है ना, and 70 were listed as taking both apple as well as orange। apple as well as orange का मतलब समझते हो, ध्यान दीजिएगा, कभी भी and आ जाए, कभी भी both आ जाए, या कभी भी as well as आए, आपको इंटरसेक्शन दिया होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है। A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो एप्पल जूस और ऑरेंज जूस दोनों ही पसंद करते हैं, ये 75 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, और इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने बच्चे हैं, सेट ए मतलब एप्पल जूस को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100। ठीक, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ऑरेंज जूस पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, चेक करिए, ऑरेंज जूस हैं 150। ठीक, ये बात हो गई। अब सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था स्टूडेंट्स कि ये जो 400 दिया हुआ है, ठीक, 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, तो क्या आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 400 दिया, बताओ जी नहीं, क्योंकि 400 स्टूडेंट से पूछा गया भाई शायद कुछ ऐसे बच्चे हो जो ना एप्पल जूस लेते हो ना ऑरेंज जूस लेते हो। बात समझ में आई, क्योंकि हाँ अगर यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दिया होता कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट लाइक वन जूस, वन ऑफ द टू जूस, एटलीस्ट ईच स्टूडेंट लाइक वन ऑफ द टू जूसेस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका ये मतलब हो जाता है कि हाँ भाई ये जो 400 बच्चे हैं इसमें से हर एक बच्चा कम से कम ऐसा है जो एक जूस तो लाइक करता ही है, कुछ बच्चे दोनों भी लाइक कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा बोलता वो इस लैंग्वेज को बोलता तो हम ऐसा लिख सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 400। अभी हम नहीं लिख सकते, तो ये 400 क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, जितने बच्चों का सर्वे किया गया, ये उसमें टोटल एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। तो हम यहाँ पे यू को भी लिख देंगे कि लेट यू डिनोट्स द यूनिवर्सल सेट एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम। ओके, ये आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। चलो अब आपको निकालना क्या है, आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज। बच्चों देखो, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, बात समझ रहे हो, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज मतलब ना तो एप्पल लेते थे और ना ही ऑरेंज लेते थे। ऐसे बच्चों की आपको संख्या निकालनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक इसको दिखाता है एप्पल को, ठीक, तो ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट किसको दिखाएगा बताओ, जो एप्पल को नहीं लेते हैं। अरे भाई आपको किसी स्टेटमेंट का नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे बताइए, ये आप मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे। मेरा तो ये मानना है कि मैथमेटिकल रीजनिंग को पहले ही पढ़ा देना चाहिए सबसे पहला, बट उसको नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, पता नहीं क्यों, और टीचर्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे जाइए कि देखिएगा, मैंने 41 या 42 लेक्चर्स उसके किए हैं। ठीक है, RD शर्मा से मैंने उसको बनाया, उसमें आप काफ़ी हद तक मैथमेटिकल रीजनिंग में आप रीजनिंग करना सीख जाते हैं, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस जैसे चैप्टर में और सेट थ्योरी में आपको यूज़फुल होता है, रिलेशन फंक्शंस में। ठीक है, तो बहरहाल वो
स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते तो आप यहाँ पे देखो, ए किसको दिखा रहा है, ऐसे बच्चों को जो एप्पल जूस को पसंद करते हैं, तो ए नॉट किसको दिखाएगा, जो एप्पल जूस को पसंद नहीं करते। इसी तरीके से बी किसको दिखा रहा है, जो ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं, तो बी नॉट किसको दिखाएगा, बी नॉट का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट किसको दिखाएगा, जो ऑरेंज जूस को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज। सुनो, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज मतलब ना तो एप्पल पसंद करते हो, मतलब ऐसा भी होता हो, एज वेल एज ऐसा भी होता, ना तो एप्पल पसंद करते हो ना तो ऑरेंज, ऐसा भी होता हो, एज वेल ऐसा भी होता हो। तो मन से आपकी फीलिंग आ रही है कि नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज का क्या मतलब है, ना तो एप्पल एज वेल एज ना तो ऑरेंज, तो एज वेल एज आया, मतलब इन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। मतलब आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इसमें निकालने हैं, किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो बात समझ में आई। और आज के बाद आप याद रख लीजिए, जब भी वो आपको बोले क्या, नाइदर नॉर बोले, जब भी क्या बोले, नाइदर नॉर, तो नाइदर नॉर का क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, नाइदर एप्पल जूस मतलब ना तो एप्पल हो, ठीक है भाई, ना तो एप्पल हो ना ही ऑरेंज हो, जोर दे रहा है, एप्पल भी नहीं लेना चाहिए, एज वेल एज उस टाइम वो ऑरेंज भी नहीं लेना चाहिए, तो एप्पल नहीं लेना चाहिए, एज वेल एज के लिए हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है, फिर ऑरेंज भी नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी आपको मैंने यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, तो हम लिखेंगे क्या, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से करिएगा, अरे RHS को LHS में लिख दो, LHS को RHS में, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हो तो उनके नंबर्स भी इक्वल होते हैं, तो टेकिंग नंबर्स ऑन बोथ साइड, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और अभी हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का नंबर लिखाने का ये तरीका है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया। अब एक काम करते हैं, ये ए यूनियन बी कहाँ से निकल के आएगा बताइए, ये ए यूनियन बी कहाँ से निकल के आएगा, इसको हम देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल में कितने टोटल बच्चे, कितने बच्चों का सर्वे किया गया बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट कितने बच्चे थे टोटल 400, तो इसकी वैल्यू हमको पता है, माइनस ये अगर पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ये कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, ये हम निकालेंगे पुराने वाले फॉर्मूले से। और पुराना वाला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस वाला जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर 1 पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 100 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है आपके पास 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 75। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, 100 ऐसे ही रहेगा, 150 माइनस 75 तो प्लस का 75 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 175। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 175, ले जाके यहाँ पर रख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये यूनियन बी कितना आ गया आपके पास 175, 400 माइनस 175, तो 400 माइनस 175 अगर हम करेंगे 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 2 और ये 3 में, तो 225 इज योर फाइनल आंसर, मतलब 225 ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो नीचे लिखा भी हो आपकी बुक में आंसर, हेंस 225 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब, कभी कभी एग्जाम्पल से ही आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 1.6, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।